अब दर्शकों, आज देश में एक सवाल घूम रहा है और उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। आपसे भी लोग पूछ रहे हैं क्या लॉकडाउन लगेगा, खबरें क्या चल रही हैं, टीवी में क्या आ रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, अखबार क्या बता रहा है। सब जगह सिर्फ एक सवाल है दर्शकों, लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। अब आपको मैं अगले कुछ मिनटों में बताऊंगा सरकार की क्या तैयारी है, विपक्ष क्या कर रहा है, पेट्रोल डीजल के हालात क्या रहेंगे, आपकी गैस के हालात क्या रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन कैसे लॉकडाउन को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है, सबसे पहले वो देखिए। My challenge to the concerned person, if you have the guts, लॉकडाउन करबे किना भाबछे किना जानी ना। ये जो दिक्कत आने वाली है, जो ये परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की? तैयारी तो कम, लेकिन कोरोना की याद दिला दी। मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते। There are some leaders who are going about saying there will be lockdown and so on. These are absolutely baseless. दर्शकों, आज लॉकडाउन को लेकर जब देश भर में बात हो रही है, पीएम मोदी ने आज बड़ी बैठक की, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन सवाल ये, लॉकडाउन लगने वाला है, ये कौन कह रहा है पहले बताता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। ममता बनर्जी ने कहा लॉकडाउन लगा सकते हैं और उन्होंने बताया कि एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार यह फैसला लेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं जनता को कतार में लगा दिया है और कोविड की भी बातें की जा रही है, इसका मतलब क्या है। लेकिन संजय राउत ने तो सीधे कह दिया, उद्धव सेना से आए सामने और कहने लगे मोदी सरकार जल्द ही लॉकडाउन लगा सकती है। ये तमाम विपक्ष के नेता हैं दर्शकों जो बातें कह रहे हैं। आपको बताऊंगा क्या तैयारी है। पहली तस्वीर दिखाइए। पहली तैयारी है कांग्रेस पार्टी के दर्शकों, वो बार बार कह रही है न्यू इंडिया की असली कहानी पेट्रोल डीजल लाइन लगाओ योजना। ये कांग्रेस पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है। ये एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बताऊंगा पीएम मोदी ने क्या किया, लेकिन उससे पहले दर्शकों इस पोस्ट का असर क्या है दर्शकों, ये देखिए। अफवाह फैलाई और झगड़ा हो गया पेट्रोल पंप पर। ये यूपी के लखनऊ में हो रहा है। दिखाइए फुल फ्रेम जरा, एमएन सुनाइए। दर्शकों, अफवाह का असर क्या होता है देखिए आप। ये अमेठी में दर्शकों तस्वीर सामने आई, देखिए कितना हंगामा हुआ। फुल फ्रेम दिखाइए जरा ऐसे भी। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, दावा यह किया गया कि ये शख्स भड़का रहा है लोगों को कि आपको सड़कों पर आना पड़ेगा और सरकार और विपक्ष की बातें भी कर रहा है। सुनवाइए जरा क्या कह रहा है। अरे यार कब तक सोते रहोगे? आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? तेल की समस्या, नोटबंदी की समस्या, कोरोना की समस्या कब तक लड़ते रहोगे? एक गरीब परिवार का कब तक लड़ता रहे? किसान की खेती का समय आ गया है, कब तक लड़ते रहोगे झूठी सरकार से? आवाज उठाओ, दम है तो बातों में आवाज उठाओ। अपने हक। दर्शकों, ये लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन इनको आज पीएम मोदी ने जवाब दे दिया है। तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बात किए देखिए आप, और सरकार ने बता दिया है कि लॉकडाउन महज एक अफवाह है,
भारत में लॉकडाउन नहीं लगेगा। पहली खबर तो यह सुन लीजिए दर्शकों। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में क्या संदेश दिया है, क्या बड़ी बातें कही हैं और कौन सा फॉर्मूला बताया है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन आज पीएम मोदी ने देश को बता दिया है कि देश के पास पर्याप्त पेट्रोल है। ऐसे जो लाइन लगा रहे हैं वो सुन लें, भारत के पास 60 दिनों तक कच्चे तेल का स्टॉक है। मतलब अगले 2 महीने तो कोई चिंता की बात नहीं है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई भी अभी स्थिर है। पीएम मोदी ने बताया दर्शकों, अफवाह फैलाई जा रही है कि सिर्फ 6 दिन का स्टॉक है। इस अफवाह को फैलने से रोकने के लिए समझना होगा दर्शकों आपको कि हॉर्मुज में फंसे कई जहाज निकल चुके हैं या निकल रहे हैं। 1 लाख टन क्रूड ऑयल लेकर रूसी जहाज भी पहुंच गया है। एलपीजी गैस लेकर भारतीय जहाज जगवसंत गुजरात पहुंच चुका है। भारतीय जहाज पाइन गैस भारत पहुंचने वाला है और 1 टैंकर ईरानी एलपीजी लेकर मैंगलोर पहुंच रहा है। हॉर्मुज के अलावा नए समुद्री रूट से तेल और गैस लाने की भी तैयारी है। मित्र देश रूस से भी तेल की खरीद में काफी बढ़ोतरी हो रही है। देखिए आप, ये हमारा स्टॉक है तेल का। हॉर्मुज से पहले से ज्यादा तेल अब दूसरे रास्तों से आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है दर्शकों, स्टॉक आप देख लीजिए आप। यही वजह पेट्रोल और रसोई गैस का कोई असर नहीं पड़ने वाला, उस पर कोई दिक्कत नहीं। तेल संकट के बीच मोदी सरकार 3 फॉर्मूलों पर काम कर रही है। सुन लीजिए, डाइवर्सिफिकेशन, डिप्लोमेसी और स्टॉक। एक जगह पर निर्भरता नहीं, बातचीत करो, स्टॉक करो। लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन की अफवाह फैला रहे हैं, लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, आज मोदी सरकार ने मुख्यमंत्रियों से क्या बात की है। पेट्रोल को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। विपक्ष क्या कह रहा है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन पहले देश के हालात क्या हैं वो इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान में बारूदी युद्ध छिड़ा हुआ है। खाड़ी देश में मौत का खेल चल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में अफवाह गैंग की अलग ही मौत चल रही है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की चाह वाली अफवाह मिडिल ईस्ट में लगी आग की तरह फैल चुकी है। मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी सोशल मीडिया पर लॉकडाउन की अफवाह फैला रही है, जिसका नतीजा ये कि पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन लग गई है। नहीं, कोई बहुत अच्छा है, बढ़िया है। जो है 2 रुपए बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, बाहर तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो मोदी जी हैं, सबको सामान्य रूप से सब कुछ मिल रहा है। और जो रेट बढ़ने वाली बात है तो भाई ये तो अगर चल रहा है तो थोड़ी बहुत तो समस्या का सामना करना ही पड़ेगा पब्लिक को। जिस वक्त पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के लिए त्राहिमाम मचा है, अमेरिका से थाईलैंड तक लोग गैलन लेकर दौड़ रहे हैं, पाकिस्तान में लोग एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए हैं, उस वक्त भारत में तेल के दाम घट गए हैं। एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कम कर दी है, सिर्फ इसलिए किसी को परेशानी ना हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपदा में सियासी अवसर तलाश रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके राज्य के मुख्यमंत्री से बात की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है, कौन से बड़े फैसले लिए, आइए आपको बताते हैं। ये आप देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं। पीएम ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। दर्शकों देख लीजिए, इस बैठक पे सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। देवेंद्र फडणवीस, भगवंत मान, उमर अब्दुल्ला समेत 25 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे दर्शकों, जिसमें तेल संकट के बीच राज्यों की तैयारियों पर समीक्षा की गई। आपको बताएं दर्शकों, इसके अलावा बैठक में टीम इंडिया पर जोर दिया गया है। मीटिंग के बीच पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से एक अपील भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ लोग देश प्रदेश में अफवाह फैला रहे हैं, इन अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटना होगा। साथ ही युद्ध की वजह से तेल संकट पर एकजुटता की बात कही। जानकारी के मुताबिक पीएम ने कालाबाजारी करने वालों का जिक्र किया है दर्शकों, साथ ही जमाखोरी करने वालों से मुख्यमंत्रियों से कहा है कि आप सख्ती से निपटे। वहीं यह भी क्लियर कर दिया गया है कि लॉकडाउन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा और इन अफवाहों को गैर जिम्मेदाराना और हानिकारक बताया है। सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं दर्शकों, भारत में लॉकडाउन नहीं लगेगा।
और अब इसे लेकर सरकार से मंत्री भी सामने आए हैं, बयान दे रहे हैं। सुनिए मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। जब इतना बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, डीजल और पेट्रोल में इतना बड़ा कटौती एक्साइज ड्यूटी में किया है, इसके बाद जमीनी स्तर पर कोई होर्डिंग करके और कोई चीज का कमी दिखाने के लिए, दाम बढ़ाने के लिए होर्डिंग करके कोई गलत काम करेंगे तो उसका बहुत सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है। तो आपको समझना चाहिए, अगर कहीं गैस के लिए लाइन लगते हैं, कोई पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, तो उसके लिए राज्य सरकारों को ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी की ओर से मैसेज दिया है। पार्लियामेंट का सदन में भी प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि कोई होर्डिंग ना हो। जब भारत सरकार इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसका फायदा लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी सबको है। राज्य सरकारों को विशेष करके आग्रह किया गया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोई गैस, पेट्रोल, डीजल कमी नहीं होना चाहिए किसी भी स्थान में। उसके लिए सब मिल करके काम करना चाहिए। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन दुनिया में क्या हाल चल रहा है ये भी देख लीजिए। पाकिस्तान में दर्शकों मारामारी हो रही है, पेट्रोल मैं लूंगा, पहले मैं लूंगा। और दर्शकों भारत में क्या हो रहा है, भारत में पर्याप्त है लेकिन लोग तसले में भर भर के ले जा रहे हैं। देखिए आप, यहाँ तसले में पेट्रोल भरा हुआ है और यहाँ पाकिस्तान में मारामारी हो रही है। अब ये देखिए आप, बांग्लादेश में 2 किलोमीटर लंबी लाइन है दर्शक, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। देखिए आप, लाइन लगी हुई है, देखते जाइए, एक के बाद एक गाड़ी वाले खड़े हुए हैं। और भारत में क्या स्थिति है दर्शकों वो भी देखिए। 500 लीटर की टंकी लेकर पहुंच गए लोग और कह रहे हैं पेट्रोल डीजल भर दीजिए। यहाँ पेट्रोल मिल नहीं रहा है और यहाँ कालाबाजारी हो रही है। अरे खत्म करने दो यार। दर्शकों थाईलैंड में आप देखिए, लोग घूमने जाते हैं, यहाँ पर तेल की कमी है, लोग लेकर भाग रहे हैं। एक के हाथ में 2-2, 3-3, 4-4 केन है और पेट्रोल चाहते हैं। लेकिन दर्शकों अब आपके लिए, भारत के लोगों के लिए बड़ी खबर बता रहा हूं। भारत में एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर कम हो गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जानकारी दे देता हूं किस तरह की तैयारी भारत ने की है। और दर्शकों आपको बताऊं, मैं आपसे भी कुछ लोगों ने बोला होगा पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन आज सरकार ने सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। सरकार ने क्या फैसला किया है दर्शकों, जिस वक्त पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, उस वक्त भारत सरकार ने देशवासियों को एक खुशखबरी दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है दर्शकों। तेल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती की है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए कर दी है। सोचिए आप, 13 से 3। जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए से 0 कर दी गई है, 0। यानी भारत में फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। दरअसल जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $70 से $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गए और इससे तेल कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक का घाटा हो रहा था। नुकसान कवर करने के लिए तेल कंपनियों का दाम बढ़ाने का भी एक्शन सामने आने वाला था। तभी मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके आम जनता को बड़ी राहत दी। हालांकि ये समझना होगा कि इस फैसले से दाम कम नहीं होगा। आपको बता दूं मैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रिटेल रेट सीधे सरकार तय नहीं करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां कच्चे तेल की कीमत और अपने मुनाफे के आधार पर रेट तय करती है। लेकिन आपको बताते हैं दर्शकों, आप कहेंगे कि एक्साइज ड्यूटी क्या है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, आपको जो पैसे देने पड़ते हैं पेट्रोल के लिए, 94 रुपए, 95 रुपए, कई कई जगह पर 100 रुपए, वो कैसे आप तक पहुंचता है समझिए। पेट्रोल का गुणा गणित क्या है, इसे ध्यान से समझिए दर्शकों। बेस प्राइस यानी पेट्रोल 53 रुपए 11 पैसे का होता है, असली कीमत है पेट्रोल की। फिर उस पर दर्शकों एक्साइज ड्यूटी लगती है, यह 21 रुपए 90 पैसे, यह केंद्र सरकार के पास जाता है। फिर इसके बाद आता है दर्शकों एक और टैक्स, डीलर का कमीशन, वो होता है 4 रुपए 40 पैसे का दर्शकों, यह पेट्रोल पंप के पास जाता है। इसके बाद आता है वैट, यह वैट है दर्शकों 15 रुपए 40 पैसे, यह किसके पास जाता है,
राज्य सरकार के पास। इसलिए जो 53 का आ रहा था वो कितने का मिलता है दर्शकों आपको? 94 रुपए 81 पैसे का। ये एक शहर का लिया है मैंने, अलग अलग जगह पर वैट अलग है, लेकिन अब यहां पर एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया गया है, जिससे पेट्रोल के दाम तो घटेंगे लेकिन फायदा कंपनीज को मिलेगा और आपकी जेब पर भी भार नहीं पड़ेगा। अब दर्शकों, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आई, उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। इसलिए कम किया गया है कि जनता के ऊपर कुछ प्रेशर या बोझ ना पड़े। विदेश में तो ऑयल का प्राइस ज्यादा होते जा रही है और भारत में भी हम रिफाइन करते हैं, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते, फिर रिफाइंड प्रोडक्ट्स, सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, उसके हट करके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। सो दो विषय था प्रधानमंत्री जी के मन में कि जनता को डीजल या पेट्रोल दाम बढ़ना नहीं है। दूसरा, हमारे देश में सप्लाई भरपूर होना चाहिए, जिससे कोई शॉर्टेज, कमी वगैरह होना नहीं चाहिए।